दोस्तों, भारत के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर की बड़ी महिमा है। बांके बिहारी मंदिर देश विदेश में बड़ा प्रसिद्ध है और लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी की जो मूर्त है वह किसी इंसान की बनाई हुई मूर्त नहीं है, बल्कि बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए हैं। वृंदावन में स्वामी हरिदास नाम के एक बहुत बड़े संत रहते थे, जो बहुत महान संगीतज्ञ थे और महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु भी थे। वह जो भी राग बजाते थे या जो भी रागिनी बजाते थे, प्रकृति भी वैसा ही व्यवहार करने लगती थी। अर्थात मेघ राग बजाने पर वर्षा होने लगती थी, दीपक राग बजाने पर दीपक स्वयं जल उठते थे। परंतु स्वामी हरिदास जी की एक विशेषता थी कि वह कभी भी किसी और को अपना संगीत नहीं सुनाते थे। उनकी समस्त संगीत साधना अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए थी। कभी कभी जब वह श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर संगीत बजाया करते थे, तब घंटों बीत जाया करते थे। इसी तरह एक दिन जब वह श्री कृष्ण की भक्ति में बैठकर संगीत बजा रहे थे और उन्हें संगीत बजाते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु उनकी साधना भंग नहीं हुई। संगीत बजाते बजाते बहुत समय हो गया और उनके चेहरे पर अद्भुत चमक और तेज आ गया था। तब अचानक श्री राधा कृष्ण की युगल जोड़ी उनके सामने प्रकट हो गई और श्री राधे कृष्ण ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की। श्री हरिदास जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और श्री राधा जी और कृष्ण की युगल जोड़ी एक होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हो गई और वहीं कुंज बिहारी जी प्रकट हो गए। क्योंकि स्वामी हरिदास जी निधिवन में संगीत बजाया करते थे और बांके बिहारी जी की छवि इस निधिवन के कुंज में प्रकट हुई थी, इसलिए हरिदास जी ने इस विग्रह को नाम दिया कुंज बिहारी। दोस्तों, भगवान कुंज बिहारी का एक नाम बांके बिहारी भी है। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा और बिहारी का अर्थ होता है युवक। भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होते हैं, टेढ़ा ही मोर पंख लगाते हैं और हाथ में लाठी भी टेढ़ी रखते हैं। मुकुट भी उनका टेढ़ा है और नटखट भी कितने हैं कि कभी सीधा नहीं चलते। श्री राधा जी के पीछे टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, इसलिए बांके बिहारी कहलाते हैं। बांके बिहारी को यह नाम प्यार से उनके भक्तों ने दिया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, कुंज बिहारी मंदिर में हर 2 मिनट में पर्दा गिरा दिया जाता है। क्षण भर के लिए पर्दा उठता है और थोड़ी देर बाद फिर गिर जाता है, फिर उठता है और फिर गिरता है। दोस्तों, इसके पीछे भी भाव यह है कि जिस तरह माता यशोदा अपने लल्ला के दर्शन हर किसी को नहीं कराती थी और एक रतन धन की तरह उन्हें संभाल कर रखती थी कि उनके लाल को किसी की नजर ना लग जाए, इसी प्रकार वृंदावन वासी भी अपने श्री कृष्ण लला को एक छोटे बालक के रूप में ही मानते हैं और बांके बिहारी मंदिर की प्रतिमा में श्री कृष्ण बाल रूप में ही है। तो वृंदावन वासी नहीं चाहते कि हर कोई उनको आंख भर के देखे और उन पर किसी तरह की दृष्टि लगाए, इसलिए वह पर्दा गिरता है और उठता है ताकि कोई भी नजर भर के कन्हैया को ना देख सके और उनको किसी भी तरह की बुरी दृष्टि ना लगा दे। और एक भाव और भी है दोस्तों, श्री कृष्ण लला बाल रूप में है और वे बेहद ही सरल स्वभाव के हैं। कोई भी भक्त उन्हें जी भर के देख ले और भावना में आकर रोने लगे तो वह बालक की तरह उस पर पिघल जाते हैं और उसके साथ ही चले चलते हैं। ऐसी घटना पिछले वर्षों में 1-2 बार नहीं बल्कि कई भक्तों के साथ हो चुकी है, जिसमें बांके बिहारी जी अपने किसी भक्त को भाव विह्वल देखकर, उसको अपने लिए रोता हुआ देखकर अपने सरल और बाल सुलभ स्वभाव की वजह से उसके साथ ही जाने लगे थे। तब गोस्वामी जी किसी प्रकार उनको मंदिर में वापस लाए और उसके बाद से यह नियम बना दिया गया कि बांके बिहारी जी के सामने पर्दा क्षण भर के लिए उठेगा और फिर थोड़ी देर के लिए गिरेगा, ताकि बांके बिहारी जी अपने किसी भक्त के पास ना चले जाएं और सभी भक्तों को उनके दर्शन के लाभ प्राप्त हो सके। बांके बिहारी मंदिर की कुछ और खासियत है, जैसे बांके बिहारी मंदिर में रोज मंगला आरती नहीं होती। मंगला आरती दिन की सर्वप्रथम आरती होती है और यह प्रातः 4 बजे से 6 बजे के बीच संपन्न की जाती है। बांके बिहारी मंदिर में वर्ष में सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है और वह भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर रात में 12 बजे महाअभिषेक होता है और बिहारी जी निधिवन राज में रास रचाने नहीं जाते, इसलिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर ही साल में एक दिन ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। दोस्तों, आपको बता दें
कि भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार ही होते हैं, वह भी अक्षय तृतीया के दिन। ठाकुर जी के चरण दर्शन का बड़ा महत्व है। बांके बिहारी जी बांसुरी भी वर्ष में सिर्फ एक बार ही धारण करते हैं और वह दिन होता है शरद पूर्णिमा का। इन विशेष तिथियों पर बांके बिहारी जी अर्थात कुंज बिहारी जी के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। दोस्तों चलिए जानते हैं कुंज बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी की मंगला आरती प्रतिदिन क्यों नहीं की जाती है। स्वामी हरिदास जी की साधना से प्रसन्न होकर कुंज बिहारी जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1567 में स्वामी जी की संगीत स्थली पर ही हुआ था। निधिवन राज के अंदर जो प्राचीन मंदिर स्थित है वहीं कुंज बिहारी जी की स्थापना हुई और स्वामी जी उनकी वहीं पूजा और आराधना करते रहे। निधिवन राज मंदिर का निर्माण भरतपुर की लक्ष्मीबाई ने करवाया था। स्वामी हरिदास जी के बाद कुंज बिहारी के दर्शन वहीं निधिवन राज में स्थापित मंदिर में थे, परंतु धीरे धीरे मंदिर की जीर्ण अवस्था होती गई और मंदिर की अवस्था देखकर पुनः संवत 1921 में सब भक्तों ने मिलकर बांके बिहारी जी मंदिर बनवाया। परंतु निधिवन राज में आज भी ठाकुर जी का मंदिर विद्यमान है और ठाकुर जी आज भी निधिवन राज मंदिर में नित्य श्री राधा जी और सखियों के साथ रास लीला रचाते हैं। रात में निधिवन राज मंदिर में कोई भी नहीं रहता, सिर्फ भगवान और उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ सखियों का ही वास रहता है। इसके प्रमाण के बारे में बताया गया है कि कई बार कुछ लोगों ने यहाँ चोरी छिपे ठहरकर ठाकुर जी के रास का दर्शन करने की कोशिश की और दर्शन करने के बाद वह सुबह किसी को यह बताने लायक भी नहीं रहे कि उन्होंने क्या देखा और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। बताते हैं निधिवन राज मंदिर में दिन के समय बंदर बहुत धमा चौकड़ी करते हैं, लेकिन रात के समय बंदर या कोई भी पशु पक्षी दिखाई नहीं देता, जबकि कोई भी उन्हें मंदिर से बाहर नहीं करता है। वे स्वतः ही बाहर निकलकर आसपास के घरों की छतों पर या किसी अन्य खाली स्थान पर चले जाते हैं। निधिवन राज मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वह शाम होने पर अपने घरों की खिड़कियां और छतों के दरवाजे तक बंद कर देते हैं और जो खिड़कियां निधिवन राज की तरफ खुलती हैं उन खिड़कियों को तो उन्होंने पूरी तरह बंद करवा कर ही रखा है ताकि कोई गलती से भी संध्या के पश्चात निधिवन के दर्शन ना कर सके। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के गोस्वामी ने बताया कि शुरुआती दौर में ठाकुर जी की मंगला आरती होती थी। उस समय जो सेवायत ठाकुर जी की आरती कर रहा था उसने ही रात में बांके बिहारी जी की पोशाक सेवा की थी। सुबह मंगला आरती के समय ठाकुर जी की पोशाक का एक टुकड़ा गायब मिला, जो बाद में निधिवन राज में लता पताओं में फंसा हुआ पाया गया। तब उस सेवायत को इस चमत्कार का पता चला कि सुबह मंगला आरती जल्दी होने के कारण ठाकुर जी को निधिवन राज मंदिर से बांके बिहारी मंदिर में आने की जल्दी होती है। यही कारण है कि उनकी पोशाक लता पता में फंसकर फट गई थी। तभी से गोस्वामी जी ने यह निर्णय लिया कि ठाकुर जी बाल्यावस्था में है, मंगला आरती से उनके विश्राम में व्यवधान होता है। तब से ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं की जाती। बस एक दिन श्री कृष्णाष्टमी पर ठाकुर जी के रात में पंचामृत से अभिषेक करने के बाद ही मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती ना करने के पीछे एक और कथा बताई जाती है। एक बार कोलकाता से बूढ़े ब्राह्मण श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए। प्रभु से मिलने की बाद उनकी वहां से जाने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने गोस्वामी जी से सेवा मांगी तो गोस्वामी जी ने कहा, इस उम्र में क्या सेवा करोगे बाबा। पर बाबा ने बहुत विनती की तो बिहारी जी की चौखट पर रात की चौकीदारी की सेवा लगा दी गई। गोस्वामी जी ने कहा, आप बस यह ध्यान देना कि कोई चोर बिहारी जी के मंदिर में ना जाने पाए। बाबा ने भी बड़े भाव से सेवा स्वीकार की। अपनी सेवा में बाबा ने कभी कोई कमी नहीं की। सारी रात जागकर बिहारी जी को प्यारे प्यारे भजन सुनाते थे, उनका नाम रटते रहते थे और प्रेम से कहा करते थे, लाला तू आराम से अंदर सो, मैं बैठा हूँ ना दरवाजे पर, जरा भी चिंता मत करना। एक दिन बाबा ने देखा मंदिर के अंदर से निकलकर एक छोटा सा बालक निधिवन राज की तरफ जा रहा है, तो बाबा ने आवाज दी, अरे लाला तू कहाँ जा रहा है रात के समय। तब बिहारी जी ने बोला, बाबा मोहे कंधे पर बिठाकर निधिवन राज पहुँचा दो। सेवा कुंज पहुंचकर बिहारी जी कंधे से उतरकर अंदर चले गए। बाबा ने सोचा, लल्ला इतनी रात में निधिवन में क्या कर रहा है। तब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो देखा दिव्य प्रकाश में राधा रानी और उनकी सखियों के साथ कन्हैया रास रचाते नजर आए। बाबा की हालत बिल्कुल पागलों सी हो गई और वह वहीं बेहोश हो गए। सुबह बिहारी जी ने फिर बाबा को पुकारा और कहा, बाबा मोहे मंदिर नहीं ले चलोगे। बाबा की तंद्रा टूट गई और बाबा ने कहा,
क्यों नहीं लल्ला, जरूर ले जाऊंगा। बाबा ने उन्हें वापस बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचा दिया। ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए और बाबा वहीं बैठकर पहरा देने लगे। सुबह होने में थोड़ी देर बाकी थी। थोड़ी देर पश्चात भोर होने पर मंदिर के गोस्वामी मंगला आरती के लिए आए और बिहारी जी को उठाने लगे। तब बाबा ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, अरे लाला को मत उठाओ, रोज रात को तो वह निधिवन चला जावे है, अभी तो आया है थोड़ी देर पहले, उसको सो लेने दो। लाला छोटा है, उसकी नींद पूरी ना हो पाएगी, अभी तो मेरा गोविंद सोया है। गोस्वामी जी बाबा की भक्ति को जानते थे। उन्होंने इसे ही बांके बिहारी जी का आदेश मान लिया और उसके बाद बिहारी जी की मंगला आरती कभी नहीं हुई। सिर्फ जन्माष्टमी को ही उनके जन्म के पश्चात उनकी मंगला आरती की जाती है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, मंगला आरती वह आरती होती है जिसे सुबह 5 से 6 के बीच में किया जाता है। बांके बिहारी जी की 8 बजे भोग आरती की जाती है। बांके बिहारी जी को कभी मूर्त मत मानिएगा दोस्तों, साक्षात ठाकुर जी विराजते हैं वहाँ। वैसे तो अनंत कहानी है, परंतु स्वयं बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी जी ने बताया, एक रोज रात की सेवा में वह बांके बिहारी जी का लड्डू का भोग लगाना भूल गए, तो बांके बिहारी जी रात में उठकर बालक के वेश में उस दुकान पर पहुँचे जहाँ से उनकी सेवा भोग का लड्डू आता था और दुकान पर जाकर बोले, मोहे लड्डू दे दो। दुकानदार ने कहा, लाला तेरे पास पैसा है? बिना पैसे के तो नहीं मिलेगा। तब उसने बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है। तब दुकानदार ने कहा, फिर लड्डू कैसे मिलेंगे? तब बांके बिहारी जी ने अपना कड़ा निकालकर उस दुकानदार को दे दिया और कहा, मोहे इसके बदले कुछ लड्डू दे दो। तब दुकानदार ने उनको लड्डू पैक करके दे दिए। अगले दिन सुबह मंदिर में बांके बिहारी जी के कंगन गायब थे। चारों तरफ इस बात का शोर मच गया कि बांके बिहारी जी के मंदिर में चोरी हो गई है और कंगन गायब है। वह दुकान वाला रात में बहुत देर तक काम करने की वजह से थोड़ी देर से दुकान में आया, तो उसको भी यह घटना पता चली। तब अचानक उसको रात में हुई सारी घटना याद आ गई और उसे याद आया कि उसके पास वह कंगन पड़ा है और वह भागता हुआ बांके बिहारी मंदिर पहुंचा और उसने बांके बिहारी जी के हाथ में पड़े हुए कंगन को देखा और यह देखकर उसे चक्कर आ गया। यह तो वही कंगन था जिसका दूसरा भाग कंगन उसके पास रात में वह बच्चा देकर गया था। तब उसने गोस्वामी जी को सारी घटना बताई और कहा, मैं थोड़ी देर में कंगन लेकर आता हूँ। गोस्वामी जी ने सारी घटना सुनकर पता किया तो पता चला रात में जो सेवा के लिए गोस्वामी जी थे वह बांके बिहारी जी के रात्रि भोग का लड्डू रखना भूल गए थे। पर हमारे प्यारे नटखट बांके बिहारी जो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, ऐसी छोटी छोटी लीलाएं वह करते रहते हैं। वह दुकानदार भी जल्दी जल्दी वह कंगन लेकर बांके बिहारी मंदिर में आया और गोस्वामी जी को देते हुए बार बार बिहारी जी से यही कह रहा था, बिहारी जी आप मेरी दुकान पर आए और मैं आपको पहचान न सका, मैंने आपसे लड्डुओं की कीमत ली, मुझे क्षमा कर दो बिहारी जी। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल जी की जय। दोस्तों, ऐसी कई सुनी अनसुनी घटनाएं हैं जो बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आगे भी हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा, श्री राधे।